दोस्तों बहुत 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 आपको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। एक ऐसा ऐसा मैं आपको अमल और ऐसी खुशखबरी आपको बताऊंगा कि बैठे बैठे मैं कहता हूं जी कि अगर आपका बैठे बैठे काम ना हो गया तो आपने मुझे कहना है। सिर्फ अर्ज इतना है, ठीक है, इतना अर्ज है कि वजीफा समझ के करना है आपने, जो मैं अमल आपको बताऊंगा। और खास उसी को इजाजत है अमल की जो वीडियो पूरी मेरी देखता है बगैर डाउनलोड किए ऑनलाइन, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कैसे अमल करना है। खुशखबरी मैं आपको बताता हूं क्या है, वो मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा कि ये अमल बंदा देखे। मैं आपको बताता हूं, एक बंदे को 8 लाख रुपए की जरूरत थी, उसको 16 लाख रुपया मिला जी। और बैठे बैठे मसल्ले पर उसे खुशखबरी आई, फोन कॉल। हालांकि मैंने उसे वजीफा में करने का तरीका बताया था कि इसके दौरान तुमने बात नहीं करनी, उसने नहीं की। तो फिर उसको वो पैसे 3 दिन लेट मिले। उन्होंने कहा भाई तुझे तो हमने कहा था कि ठीक है, तू कह रहा था कि हमें दे, तो हमने कॉल की, तूने अटेंड नहीं की। तो मैं अब वीडियो का आगाज करता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे जहां पर भी रखे। तो दोस्तों, ये इतना जबरदस्त अमल है, लेकिन करना आपने जुमे को है, ठीक है। ये अमल जुमे का है, करना आपने जुमे को है। और इतना ये जबरदस्त अमल है कि बंदा, मैं कहता हूं कि मसल्ले से उठ नहीं पाता, उसका काम हो जाता है। अगर आप वाकई शदीद मजबूर हैं, जो मजबूर नहीं है वो ये अमल नहीं करेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जरूरत इजाद की मां है जी। जब बंदा किसी तकलीफ में ना हो ना, सिर्फ शौक के लिए करे ना, तो फिर वो कामयाब कैसे होगा, क्योंकि वो पूरा कर ही नहीं सकेगा। हाँ, एक मैं था, जब मुझे वजीफों का शौक पड़ गया, मुझे एक हॉबी बन गई मेरी कि मैं वजीफे करूंगा। छोटा सा था, 7 से 8 साल उम्र थी, इससे ऊपर नहीं थी। मैं जितने कोई लोग वजीफा बताता, कोई बुजुर्ग होता, कोई मौलवी साहब होते, तो मैं कहता मुझे इसकी इजाजत चाहिए, मुझे इसका अमल बनना है। मेरे अंदर ये जुस्तजू थी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मेरे अंदर ये जुस्तजू बढ़ती गई। लेकिन हर बंदा ऐसे नहीं होता। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया कि एक बंदे को 8 लाख रुपए की जरूरत थी, उसे 16 लाख रुपए मिला। 8 लाख तो उसको अपना मिल गया, उसने कर्ज दिया हुआ था, और 8 लाख रुपया उस पर उस कर्ज देने वाले ने और उसे दिया कि भाई तू जब वापस करना चाहे कर ले। मैं आपको उसका किस्सा बताता हूं, लेकिन इतना पहले बता दूं कि अगर आप वाकई ही मजबूर हैं, वाकई कोई भी काम है, पैसों की बात नहीं है, रिश्ता है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई परेशानी है, कोई घरेलू मामलात हैं, कई ऐसे मामलात होते हैं, लोग राशन से तंग हैं जी, राशन से लोग तंग फिरते हैं। तो बताइए फिर वो लोग कहां जाएं, किधर जाएं। तो इसी तरह ना कि कोई आपकी एनी हाजत, ये वजीफा फॉर एनी हाजत है, सिर्फ दिल और जान से जो अमल करता है कामयाब हो जाता है। वजीफा बताता हूं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आज आपने लाइक करना है, दिल के साथ लाइक करें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपका ये वजीफा कामयाब होगा। आपने मुझे लाइक नहीं करना, इस वजीफे को करना है, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं, तो अगर आप आइंदा भी हमें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे सबसे पहले। सेकंड चैनल है मेरा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चेक करना चाहें, नए हैं आप तो कर लें। दोस्तों, जो बंदा तकलीफ में है ना, वो जुमे वाले दिन ये अमल शुरू करे। बेहतर है कि नौचंदी जुमा हो। नौचंदी की तारीफ ये है कि कोई भी जब चांद नया चढ़ता है, अब वो जुल्हज्जा का है या मुहर्रम का है या इससे और कोई महीना है, कोई मामला नहीं, बेहतर ये है। वैसे किसी जुमे भी कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा नौचंदी के जुमे शुरू करेगा अमल, वो कामयाब ना हो नहीं सकता। हजरत साहब का ये बताया वो अमल है जो मैं आपको बताने लगा हूं कि नौचंदी को जो बंदा ये अमल करता है ना, नौचंदी के जुमे को, अल्लाह की जात फिर उसे मायूस नहीं करती। नौचंदी का जुमा ये होता है कि जब कोई नया चांद चढ़ता है, पहली तारीख है, दूसरी है, तीसरी है, कोई भी तारीख है, 6वीं है, 7वीं है, चौथी है, 5वीं है, पहला जुमा जब महीना चढ़ने पर आता है ना, उसे नौचंदी का जुमा कहते हैं। नौचंदी को जुमे को आपने अमल शुरू करना है, नमाज इशा अदा करें। खुशखबरी भी मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। नमाज इशा अदा करें, वजू ज़ाहिर आपका होगा। नमाज इशा के बाद आपने मसल्ले पर बैठते हुए घर वालों को यह कहना है कि ऐ मेरे घर वालों, है जी, ऐ मेरे प्यारो,
ऐ मेरे कदरदानों, मुझे आपने परेशान नहीं करना, बुलाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, मुझे कोई बात करने का मौका फराहम नहीं करना। वरना कई ख्वातीन होती है ना, बच्चों से लड़ती रहती हैं और चुप कर जा तू है और तू रोला ना पाओ जी, इस तरह होता है ना। तो बार शुक्र बेला मैं लगा देता हूं, मैं कहता हूं लोग खुश हो जाया करें, किसी से बात नहीं करनी। और अल्लाह का एक इसम है अल्लाह अकबर, हर काम मुश्किलें हल हो जाती हैं इससे। आए या मुजीब, आपने क्या पढ़ना है, या अल्लाह या मुजीब, या अल्लाह या मुजीब। ये आपने 1001 मरतबा, यानी 1000 मरतबा पूरा पढ़ा और फिर 1 मरतबा या अल्लाह या मुजीब, या अल्लाह या मुजीब, यानी दोनों पढ़ के एक काउंट करेंगे ना, या अल्लाह या मुजीब। अच्छा, पढ़ना आराम से इस तरह, या अल्लाह या मुजीब, या अल्लाह या मुजीब, या अल्लाह या मुजीब, इस तरह। आप इस तरह नहीं पढ़ना या अल्लाह या मुजीब, या अल्लाह या मुजीब, या अल्लाह या मुजीब, ना, इस तरह नहीं पढ़ना। पढ़ना आपने बड़े है, फूल जड़ रहे हैं जी, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, फूल जड़ रहे हो, या अल्लाह या मुजीब, या अल्लाह या मुजीब, या अल्लाह या मुजीब, 1000 मरतबा पढ़े। अगला जुमा ना आने पाएगा, रोज करना है, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात और जुमा। ये हजरत साहब, हजरत अरशद हुसैन अरशदी साहब फरमाते हैं, मेरे बड़े नेक और बुजुर्ग दोस्त हैं, फरमाते हैं कि अगला जुमा नहीं आने पाता, आपका जब आखिरी दिन होता है, बैठे बैठे मसले पर काम हो जाता है। एक बंदे को मैंने ये अमल बताया था, उसे 8 लाख रुपया जरूरत था, उसे 16 लाख रुपया मिला, 16 लाख रुपया उसका, यानी कि जिस बंदे ने लिया हुआ था काफी मुद्दत हो गई थी, 5-7 साल, फिर उसने 8 लाख इजाफी दिया कि भाई मैं तुझे उधार देता हूं, तूने मकान लेना है ना, उसमें डालना है। उसने ये कहा ना यार मैंने अब अपना मकान लेना है, कुछ मेहरबानी कर दे। तो उसके पास कुछ चंद लाख रुपया और था, 16 लाख उसमें डाल के वो मकान उसका अपना हो गया। दोस्तों देखिए क्या चाहिए, मकान मिल जाए तो दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब आ जाता है। आपकी जो घर की राशन की प्रॉब्लम्स हैं या नौकरी ना मिलना है, कोई एनी हाजत है, कोई आप किसी हाजत को लेके परेशान है, तो आप रात को यानी नौचंदी जुमे को शुरू कर लें या किसी भी जुमे को शुरू कर लें। वो तो मैंने असरात बताए हैं कि अगर नौचंदी जुमे को, जो किसी भी चांद का पहला जुमा होता है, उस जुमे को आप शुरू करें। यानी आपने जुमे को कब यानी शुरू करना है, जब जुमा और हफ्ता की दरमियानी रात आएगी। समझ गए मेरी बात? यानी कि आपने रात को शुरू कर देना है रोज 1000 मरतबा, और इस पर आपके ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे। ये लंबा वजीफा नहीं है कि बंदा कहे यार वो इतना लंबा, नहीं नहीं, सिर्फ 8 दिन अमल आपने ये करना है, 11 दिन का टोटल ये अमल है। यानी कि एक जुमे को जो बंदा ये अमल शुरू करता है, दूसरे जुमा आना तक उसका मसल्ले पर बैठे हुए बंदे को कॉल आई, उसने कहा यार 16 लाख ले जाओ, लेकिन उसने कॉल मेरे कहने पर अटेंड नहीं की। फिर 3 दिन बाद उसे मिले, उसने कहा यार तूने अटेंड नहीं की। उसने कहा यार मैं कोई नमाज पढ़ रहा था। उसने बहाना को डाल दिया, कर तो वजीफा रहा था। और खुशखबरी क्या है जो मैंने शुरू में आपको बताई, वो ये कि इसमें खवातीन जो हैं अपनी मजबूरी के अयाम में भी अमल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये कुरान तो नहीं, अल्लाह का नाम है, तो ज़ाहिर नमाज पढ़ना मना है इस आलम में, तो ये कर सकती हैं, लेकिन मसल्ले पर नहीं बैठ सकती। फिर आम तरीके से एक जगह बैठ जाएं, कुर्सी पर, सोफे पर, हाँ जो चरपाई है या बेड है उस पर नहीं, ठीक है, उस पर नहीं अमल होता। किबला रुख होके आप कुर्सी बिछाकर उस पर बैठ सकती हैं। वैसे कोशिश करें कि उन दिनों में ना ही करें, क्योंकि ये वुजू करके बल्कि गुस्ल करके करने वाला अमल है। तो दोस्तों ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला। आपने सदा इमरान तैर को अपनी दुआओं में याद रखना है, और जो मुझे दुआ का कहते हैं मालिक कायनात, उनकी वो हर चीज उन्हें अता कर दे जो वो मांगते हैं। दोस्तों अपने भाई इमरान तैर को अब इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।